हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप सब अच्छे होंगे। इससे पहले हमने वीडियोस में पॉलिनोमियल एंड डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल डिस्कस किया था। ठीक है, सबका क्लियर होगा। अब भाई जब पॉलिनोमियल हमने पढ़ा है, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल पढ़ा है, तो उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस करते हैं, तब और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा हमारा। ठीक है, वर्कशीट नंबर 1 सबसे पहले करेंगे हम आइडेंटिफाई वेदर द गिवन एक्सप्रेशन इज ए पॉलिनोमियल। ये जो गिवन एक्सप्रेशन है ना, ये क्वेश्चंस मैंने आपको लिख दिए ताकि टाइम वेस्ट ना हो, हम जल्दी जल्दी अब क्वेश्चंस ज़्यादा सॉल्व कर सके। मैंने क्वेश्चंस ऑलरेडी लिख दिए हैं। ओके, सबसे पहले हमें ये एक्सप्रेशन जो गिवन है वो आइडेंटिफाई करना है, ये पॉलिनोमियल है या नहीं है। इफ़ यस देन फाइंड द डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। भाई जब कोई भी गिवन एक्सप्रेशन अगर आपका पॉलिनोमियल होगा तभी हम डिग्री डिफाइन कर पाएंगे। ठीक है, अगर वो हैं तो उनकी डिग्री बतानी है हमको। एक ही वर्कशीट एक है, क्वेश्चंस भी हमारे सेम है। अब इसमें हमारे 2 क्वेश्चंस हो गए। नंबर 1, आपको पॉलिनोमियल भी डिफाइंड हो गया और डिग्री भी डिफाइन कर पाओगे। अगर पॉलिनोमियल आइडेंटिफाई हो जाएगा तो डिग्री भी आप उसकी पॉलिनोमियल की बता सकते हो। अगर गिवन एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल नहीं है तो डिग्री का कोई मीन्स ही नहीं बनता। ओके, लेट स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 1 देखो क्या है हमारी, 3x² माइनस 4x प्लस y टू द पावर -2 प्लस 5। ठीक है, ये हमारी सबसे पहले टर्म्स देखते हैं। कितने टर्म्स है इस डिग्री में? 1 टर्म्स, 2 टर्म्स, 3 टर्म्स, 4 टर्म। ये 4 टर्म डिग्री है, वो 4 टर्म पॉलिनोमियल है ये हमारी। ठीक है, अब फर्स्ट टर्म पे फोकस करते हैं। फर्स्ट टर्म से, और इसमें कितने हमारे वेरिएबल्स कितने हैं? हाउ मैनी वेरिएबल्स? 2 वेरिएबल्स। कितने वेरिएबल्स हैं हम आपके पास? 2 कौन कौन से हैं? x है एंड y है, ये हमारे 2 वेरिएबल्स हैं। अब ये बात करते हैं ये एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल है या नहीं है। ठीक है, फर्स्ट टर्म को देखेंगे 3x²y। ठीक है, चलो यहाँ पे तो कोई भी आपका वेरिएबल ये डिवाइड में नहीं है। ठीक है, मीन्स वेरिएबल की जो पावर वो माइनस में नहीं है, डिवाइड में होगा। तो मीन्स ये जो हमने क्या बताया था भाई, पॉलिनोमियल के लिए वेरिएबल से डिवाइड नहीं होना चाहिए किसी भी टर्म में। फर्स्ट टर्म तो ठीक है, सेकंड टर्म में -4x, ये भी सही है, प्लस थर्ड टर्म देखते हैं y टू द पावर -2। देखो y टू द पावर -2 को 1/y² लिख सकते हैं, लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते भाई? एंड प्लस 5। अब यहाँ पे y यहाँ पे वेरिएबल से डिवाइड हो रहा है ना, तो ये हमारी जो पॉलिनोमियल की जो डेफिनेशन है उसको ये फॉलो नहीं कर रही है, वेरीफाई नहीं कर रही है हमारी जो पॉलिनोमियल की डेफिनेशन है। ठीक है, मीन्स पॉलिनोमियल में क्या बोलता है, कोई भी टर्म में वेरिएबल डिवाइड नहीं होना चाहिए, मीन्स वेरिएबल की पावर पॉजिटिव होनी चाहिए। समझ में आ रहा है? ठीक है, और ये +5 तो कांस्टेंट है, तो मीन्स यहाँ से ही हमें पता चल गया है ये हमारी पॉलिनोमियल नहीं है। नॉट पॉलिनोमियल, नॉट पॉलिनोमियल। जब पॉलिनोमियल नहीं है तो डिग्री की तो बात करनी ही नहीं है हमको। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। y टू द पावर 5 -3y³ प्लस y² -1। यहाँ पे हमारे वेरिएबल्स कितने हैं? हाउ मैनी वेरिएबल्स? ओनली 1 वेरिएबल। 1 वेरिएबल y है ना, और कोई वेरिएबल नहीं है। अब टर्म देखते हैं, कितने टर्म्स हैं? 1 2 3 4 टर्म्स हैं। ठीक है, अब हर टर्म को देखते हैं कि वो पॉलिनोमियल की जो डेफिनेशन है उसको सेटिस्फाई करता है या नहीं करता है। देखो y टू द पावर 5 मीन्स यहाँ पे ये जो वेरिएबल है उसकी पावर पॉजिटिव है, मीन्स इट मीन्स क्या है, डिवाइड नहीं हो रहा है हमारा वेरिएबल से टर्म में। ठीक है, 3y टू द पावर क्यूब, ये भी हमारा वेरीफाई कर रहा है। अब y टू द स्क्वायर, ये भी टर्म सही है, ये -1 कांस्टेंट। मीन्स सारे टर्म ये हमारे डेफिनेशन को वेरीफाई कर रहे हैं, सेटिस्फाई कर रहे हैं। इट मीन्स इट इज़ पॉलिनोमियल। गिवन एक्सप्रेशन क्या है, ये पॉलिनोमियल है, और वो भी वेरिएबल ऑफ y।
मीन्स इट इज़ पॉलिनोमियल है, हमने पॉलिनोमियल है तो इसका ये हमने डिनोटेड लिख दिया है, P फॉर पॉलिनोमियल और Y फॉर वेरिएबल। ठीक है, क्लियर हो गया ये पॉलिनोमियल है? यस, पॉलिनोमियल। अब पॉलिनोमियल है तो डिग्री की बात करेंगे। ठीक है, डिग्री की मैंने क्या बताया था, डिग्री में जो भी हमारी पॉलिनोमियल है, रिवीजन में करा रही हूँ, डिग्री क्या होता है, पॉलिनोमियल है उसकी हर टर्म की जो पावर हम डिफाइन करेंगे और जो हाईएस्ट पावर होगी टर्म में, ठीक है, वो हमारी डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल होगी। ठीक है, यहाँ देखते हैं ये जो टर्म है आपकी यहाँ पे कितनी है, पावर कितनी है 5, यहाँ पे ये -3y टू दी पावर q, यहाँ पे y की वेरिएबल की पावर कितनी है 3, यहाँ पे y स्क्वायर, y ये वेरिएबल की पावर कितनी है 2, आपकी हाईएस्ट पावर कितनी है यहाँ पे 5, 3, 2, इन तीनों में हाईएस्ट पावर कौन सी है 5, कौन सी है आपकी हाईएस्ट पावर, हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल 5, फिर इट मीन्स डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल इज 5। डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल इक्वल्स टू कितनी होगी आपकी 5। क्लियर? अब नेक्स्ट करते हैं। सबसे पहले आपको ये फाइंड करना है ये पॉलिनोमियल है या नहीं है। ठीक है, अब यहाँ u टू द पावर 7 प्लस u टू द पावर स्क्वायर प्लस √7, यहाँ पे आपका वेरिएबल कौन सा है u। ठीक है, वेरिएबल क्या है आपका यहाँ पे u। अब टर्म देखते हैं 1 2 3 टर्म्स हैं और हर एक टर्म को हम देखते हैं। ये u की पावर 7 मीन्स आपकी यहाँ पे पॉजिटिव पावर है, मीन्स डिवाइड में नहीं है वेरिएबल, प्लस u स्क्वायर ये भी पॉजिटिव पावर है एंड दिस कांस्टेंट टर्म, इट मीन्स ये हमारी पॉलिनोमियल को की डेफिनेशन को सेटिस्फाई कर रहा है, मीन्स इट इज़ पॉलिनोमियल। तब मीन्स पॉलिनोमियल ये है हमारी, वो भी वेरिएबल क्या है u, पॉलिनोमियल ऑफ u वेरिएबल। ओके, ठीक है। अब बात करते हैं डिग्री की। देखो यहाँ पे u टू द पावर 7, पावर कितनी है यहाँ पे 7, यहाँ पे u की पावर कितनी है 2, यहाँ पे तो u2 की पावर कितनी है 0, मीन्स कोई हमारी जिसके भी x टू दी पावर 0 1, u की पावर 0 1, कोई भी वेरिएबल है उसकी पावर 0 होती है तो उसकी वैल्यू कितनी होती है 1। अब देखो यहाँ पे 7 2 0, हाईएस्ट पावर कितनी है आपकी 7, हाईएस्ट पावर इक्वल्स टू 7, मीन्स डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल कितना होगा भाई, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल कितनी होगी 7। क्लियर? बहुत इजी, अगर समझोगे तो बहुत इजी है, नहीं समझोगे तो कोई बात ही नहीं है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। 5x² प्लस 4/x² प्लस x टू द पावर 5